Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. PTI कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की अपील पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ को देने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। PTI को 15 रोज़ में मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की हिदायत। फैसले में कहा कि PTI खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का हकदार है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी जमात को इलेक्शन से नहीं रोकता। PTI सियासी जमात थी और है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम का हुक्म, इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार। फैसले में कहा कि PTI के मुंतखब अरकान खुद को आज़ाद या PTI के मेंबर डिक्लेयर करें। PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 80 अरकान की फहरिस्त पेश की। 39 अरकान का ताल्लुक PTI से था। बाकी 41 अरकान आइंदा 15 दिन में अपनी पोजीशन वाज़े करें कि वो किस जमात का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदूक खेल ने नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं कराई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी जमात का या आज़ाद करार नहीं दिया जा सकता। PTI पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर सियासी जमात मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया। अक्सरियती जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस इरफान सादत शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्ला भी 8 अक्सरियती जजेस में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूक खेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुखालिफत की। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारा हक हमें मिल गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से जो तरमीम करना चाहती थी वो रास्ता रुक गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सच का साथ दिया। ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा मगर PTI को दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर एक तरफ कर दिया गया। नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद को जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का हक है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया। जो मांगा ही ना गया हो, अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। इस फैसले में आइनी और कानूनी खामियां हैं कि ये ज़ेर बहस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई चैलेंज दरपेश नहीं। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ शिबली फराज ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक यादगार दिन है। अभी हमें मखसूस नशिस्तों का आधा मैंडेट मिला है। हमारी जदोजहद ख़त्म नहीं हुई। जब तक हमारी तमाम सीटें वापस नहीं मिलती, जदोजहद जारी रहेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं था। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। इस नुक्ते पर फैसला करेंगे कि अपील में जाया जाए या नहीं। हुकूमत को तहरीक-ए-इंसाफ से ज़ीरो ख़तरा है। वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हकदार को हक अदा करके इदारे का वकार बहाल किया। इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट चुराने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा दोहरा दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। ये मामला अब यहीं नहीं रुकना चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चलने वाले केसेस का फैसला भी होना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। मुल्क में लाडलाइज्म आज तक बरकरार है। आज का फैसला मुबहम है, इससे कन्फ्यूजन पैदा हुई। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार में रहकर काम करता है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को बिलडोज किया गया। वफाकी हुकूमत रिव्यू में जाती है या नहीं, ये उनका फैसला होगा। आज़रबाईजान के सदर 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। दौरा पाकिस्तान के दौरान सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, दिफा, पेट्रोलियम, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक़ मुफाहमती याददाश्तें शामिल। मानसून की बारिश ने लाहौर को डबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। जान मोहम्मद रोड, अलमजा टाउन में घर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। सुंदर रोड, मांगा मंडी रोड, अरशद कॉलोनी, भाई कोट के इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। लक्ष्मी चौक में भी बारिश का पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। बिजली के 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। लाहौर के इलाके ताजपुरा में सबसे ज़्यादा 289 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक पर 170, निश्तर टाउन में 162 और सलमानाबाद में 153 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंतज़ामिया और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। कहा कि मुसलसल बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल हंगामी इक़दामात की मुतकाज़ी है। अमला और ऑफिसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। मरकज़ी सड़कों और नशेबी इलाकों में निकासी याब के लिए बिला तातुल काम किया जाए। बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नज़र नहीं आना चाहिए। मुल्क भर में मानसून की धुआंधार एंट्री। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट समेत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बादल खूब बरसे। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तेज़ बारिश के बायस रावलपिंडी में इमारत की दीवार गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। पाकपतन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश के बायस बिजली के मुतअद्दिद फीडर ट्रेप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। रायवंड, अटक, मंचनाबाद, चूनिया और कोट राधा किशन में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। पंजाब के दीगर शहरों में आज बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस शुमाल मशरकी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गंदम बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गंदम की ख़रीदारी की मुतबादिल हिकमत अमली पर मुशावरत की जाए। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। गंदम बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की हिदायत।